स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय राकेश शेखावत पर। आज हम अपनी कक्षा 12th की बुक फ्लेमिंगो की पोएम ए रोड साइड स्टैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक जाने माने अमेरिकन पोइट हैं, जिन्होंने गरीब और मार्जिनल पुअर पीपल्स पर ये लिखी गई है। और पोएम को पढ़ाने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि रोड साइड स्टैंड किसे कहते हैं। कि रोड के साइड में जो ठेले या छोटी दुकानें जो रोड के साइड में जो लगाते हैं, ज़्यादातर जो गरीब लोग लगाते हैं ठेले, जो काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग लगाते हैं, इनमें बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बेची जाती है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या गिफ्ट भी बेचे जाते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग बेची जाती हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर ये पोएम है। तो चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन क्या है? द लिटिल ओल्ड हाउस वर आउट ऑफ द लिटिल न्यू सेट। कहा क्या गया है, क्या कहा गया है कि भाई एक पुराना छोटा सा घर है जो आउट, ओल्ड हाउस है जो कि आउट है, जो कि बड़ा किया गया उस घर के लिए, घर से थोड़ा बाहर निकाला गया है। ए लिटिल न्यू शेड, उसके घर के बाहर लगाई गई है, एक छोटी सी छत लगाई गई है उस घर के बाहर। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक या लोहे की टीन वगैरह लगा लेते हैं लोग अपने घरों के बाहर, एक छोटी झोपड़ी टाइप में, अपने आप को धूप बारिश से बचाने के लिए। और उस शेड के नीचे एक रोड साइड स्टैंड लगाया है। उस घर के लोगों ने अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया है? उन्होंने स्टार्ट किया है एज ऑफ द रोड, यानी रोड की बगल में बिल्कुल उन्होंने, जहां पर ट्रैफिक स्पीड करता है। स्पीड का मतलब होता है बहुत तेज गति से दौड़ना, जहां पे ट्रैफिक स्पीड से चलता है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए फोटो भी लगाई है। देखिए, ये कुछ ऐसा घर था जो रोड के किनारे था और उस घर के बाहर रहने वाले लोगों ने अपने घर के बाहर ये टीन शेड लगाया और अपना सामान बेचना चालू कर दिया थोड़ी इनकम के लिए। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। ये बात क्या कही गई कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये बहुत पैथेटिकली प्लेड करता है। प्लेड करने का मतलब होता है किसी को याचना करना, किसी से प्रार्थना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी को प्लीज कहना। पैथेटिक का क्या मतलब होता है? पैथेटिक का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से या बहुत ज्यादा इंटेंसिव गंदे तरीके से। तो क्या कहा गया कि जो रोड साइड स्टैंड है बहुत इंटेंसली, बहुत बुरी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है। किस चीज के लिए? आगे की लाइन में बताया गया, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। पॉइंट क्लियर कर देता है कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये प्लेड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एक डॉल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं कर रहा। डोल का मतलब क्या होता है? डोल का मतलब होता है ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी और फूड गिवन टू ए पुअर पर्सन। मतलब जब आप पैसे या अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा किसी गरीब को फ्री में दे देते हो, चैरिटी कर देते हो, उसे डोल कहते हैं। तो पॉइंट क्लियर कर देता है कि ये फेयर नहीं होगा कहना कि ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए कर रहे हैं। मतलब वो आपका खाना या पैसा फ्री में नहीं चाहते हैं। वो किस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? बट फॉर सम ऑफ मनी द कैश। तो ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं ये प्लेड कर रहे हैं उस मनी के लिए, उस थोड़े से कैश के लिए। यानी वो भीख नहीं मांग रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आए, उनसे सामान खरीदें और उनको मनी या कैश दें। हुज फ्लो सपोर्ट, जिसका कि आदान प्रदान सपोर्ट करता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। मतलब सिटीज के जो फ्लावर्स हैं, अब देखो फ्लावर्स का यहाँ पर लिटरल मीनिंग नहीं है कि वो सिटी के फूलों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब है कि जो सिटी की लाइफ है, जो इन गरीब लोगों के मन में, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल कंफर्ट भरी है। उस फ्लावर्स ऑफ सिटीज को फ्रॉम सिंकिस एंड विदरिंग फेंट होने से बचाता है। मतलब वो कैश जो है वो सिटी की लाइफ स्टाइल को सिंकिंग यानी डूबने से बचाता है। और विदरिंग फेंट, विदरिंग का क्या मतलब होता है कि टू सीवल फेड या डीके, मतलब एक तरह से सड़ना। फेंट का मतलब होता है थोड़ा रंग लूज कर देना, अपनी लाइफ लूज कर देना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सिटी का कैश है वो एक सिटी के लाइफ स्टाइल को बचाए रखता है, उनको डूबने से बचाता है
और उनको सड़ के मरने से। वो कैसे? ये गरीब लोग थोड़ा सा चाहते हैं ताकि इनकी लाइफ भी इंप्रूव हो। द पोलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। अब क्या कहा है पोइट ने? उसने बताया है कि जो पोलिश ट्रैफिक है, यानी जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां वहां से निकल रही हैं, उन गाड़ियों को पॉलिश क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई इन गरीब लोगों के नजरिए से अगर देखा जाए तो वो जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के अंदर जो बैठे लोग हैं वो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरी और सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहे हैं, इसलिए पोलिश ट्रैफिक कहा गया है। तो क्या है कि द पोलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड, मतलब ये जो ट्रैफिक के लोग हैं, ये जो गाड़ियां चला रहे हैं, वो इनके सामने से गुजर जाते हैं, इनको बिना देखे। विद ए माइंड अहेड, इनका दिमाग कहाँ होता है? आगे, मतलब रोड पर या अपनी लाइफ में जहां भी ये जा रहे हैं वो उस तरफ जाते जा रहे हैं और इनको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। इफ एवर असाइड ए मोमेंट, और अगर गलती से भी इनका एक मोमेंट के लिए, एक जरा से समय के लिए इनका दिमाग साइड पे चला भी जाता है, या साइड में देखते भी हैं क्या हो रहा है या कौन बैठा है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स क्या है? एक इंग्लिश का फ्रेज है, इसका मतलब होता है इफ यू आर आउट ऑफ सॉर्ट्स यू फील अपसेट और एनोयड। मतलब जब आप एनोयड या अपसेट फील करते हो तो आउट ऑफ सॉर्ट होते हो, ये इंग्लिश का एक फ्रेज है। तो क्या कहा गया है कि अगर वो साइड में गलती से देख भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा एनोयड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। किस चीज से? एट हैविंग ए लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। वो क्या देखते हैं कि जो लैंडस्केप है जहां पर वो गाड़ी चला रहे हैं वो बहुत सुंदर सी जगह होगी, वहां पर वो क्या नोटिस करते हैं कि जो लैंडस्केप है ये मार्ड कर दिया गया है। मार्ड का मतलब होता है इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ, यानी स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। मार्ड का मतलब होता है खराब कर देना, शक्ल सूरत बिगाड़ देना। तो वो किस चीज से अपसेट हो जाते हैं कि जो लैंडस्केप है वो उसकी खराब कर दिया गया, उसको किससे? विद आर्टलेस पेंट, बिल्कुल बेकार पेंट से। किस चीज का पेंट? पेंट ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, मतलब उन साइंस को जिनको उस रोड साइड स्टैंड के ऊपर ड्रॉ कर दिया गया है, जिन पर एन की नॉर्थ की डायरेक्शन भी गलत है और एस साउथ की डायरेक्शन भी गलत है। कि अब देखो पोइट ने कितना एम्फसाइज, कितनी ब्यूटीफुली एम्फसाइज किया अपनी बात को कि यार देखो कि जो पॉलिश ट्रैफिक है जो सीधा सीधा अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है, मगर अब अगर वो कभी कभार साइड में देख भी लेते हैं तो कुछ नहीं करते हैं वो, और गुस्सा हो जाते हैं और एनॉयड हो जाते हैं ये चीज देखकर कि कैसे इस रोड साइड स्टैंड के लोगों ने इतने प्यारे लैंडस्केप को, इतने प्यारी सीनरी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है आर्टलेस पेंट से, अपनी गंदी सी ड्राइंग से और अपने गंदे से घर से, जिसमें एन भी गलत है, नॉर्थ भी गलत डायरेक्शन दिखा रहा है, साउथ भी गलत डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ऑथर ने अपनी यहाँ पर बात पूरी कंप्लीट करने के लिए यहाँ बताया है कि लोगों का क्या ओपिनियन है इन गरीब लोगों के बारे में। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। अब पोइट ने क्या बताया है कि जिस रोड साइड स्टैंड के बारे में बात करें वो क्या बेच रहा है, वो क्या सेल कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सेल वाइल्ड बेरीज। बेरीज होती है जामुन, खट्टे जामुन वो बेच रहे हैं, जिस जामुन पर नमक डालकर दिखाते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट लगते हैं, वो जामुन बेच रहे हैं इन वुडन क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स क्या होते हैं? लकड़ी के जो टोकरियां बनी हुई होती है उनको कहा जाता है वुडन क्वार्ट्स। एक तो वो लोग जामुन बेच रहे हैं, और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉर्ड्स, मतलब वो बेच रहे हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। गोल्डन स्क्वाश होती है एक तरह की वेजिटेबल, इसकी मैं क्रुक्ड नेक है, जिसकी गर्दन क्रुक हुई हुई है, मतलब क्रुक का मतलब होता है बेंट या ट्विस्टेड, मुड़ी हुई है, विद सिल्वर वॉर्ड्स। सिल्वर वॉर्ड्स, वॉर्ड्स क्या होते हैं? ये एक तरीके से जब किसी वेजिटेबल के ऊपर फफूंदी आ जाती है, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, थोड़ी सड़ना शुरू हो जाती है, उसको सिल्वर वॉर्ड्स कहते हैं। देखिए इस फोटो में देखिए, देखो गोल्डन स्पॉट्स इस वेजिटेबल को बोलते हैं। इसकी क्रुक नेक है, इसकी गर्दन देखिए आप मुड़ी हुई है, और इसके ऊपर देखिए छोटे छोटे से धब्बे से लगे हुए, दाने से लगे हुए हैं। तो ये जो एक इस तरह की गोल्डन स्क्वैश जो वेजिटेबल है वो भी वो बेच रहे हैं जामुन के साथ। तो देखो इतनी बड़ी चीजें, क्रुक्ड नेक्ड, सिल्वर वॉट्स क्यों बताया गया है इस सिंबल सी वेजिटेबल साथ? क्योंकि पोइट ये एम्फसाइज करना चाह रहा है कि इन लोगों ने ये पीछे से नहीं खरीदी है, किसी फॉर्मर से नहीं खरीदे, इन्होंने ये खुद ही उगाई है और इनको ढंग से उगानी भी नहीं आती है, इसलिए इनके गोल्डन स्क्वैश में इतनी सारी कमियां हैं।
तो ये जो गरीब लोग हैं, ये जो जामुन बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वाश बेच रहे हैं, इनके पास यही है बेचने को। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है उसके माउंटेन के साइड में ये लगा हुआ है, तो ये क्या ऑफर कर रहे हैं कि ये जामुन ऑफर कर रहे हैं, गोल्डन स्क्वाश ओपन कर रहे हैं। और ये ऑफर कर रहे हैं, हालांकि बेच नहीं सकते उस चीज को, कि अगर कोई इंसान रुक कर देखे तो एक ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, एक अगर कोई इंसान अगर रुके तो ये जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है, ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां आदमी फोटो खींच सकता है, रेस्ट कर सकता है, सेल्फी ले सकता है। ऐसी जगह भी वो ऑफर कर रहे हैं। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? सबसे पहली बात, दिस क्रॉसली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है annoyed और agree with। ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये यहाँ पर ये जो पोइट ने लाइन्स बोली हैं ये बहुत गुस्से में बोली हैं। और गुस्से में क्या बोला है कि यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, तुम्हारे पास पैसा है फिर भी यदि तुम मतलबी रहना चाहते हो तो वाई कीप योर मनी, तो तुमने अपना पैसा रखा ही क्यों हुआ है? जब तुम्हारे पास पैसा है, तुम किसी गरीब को वो पैसा दे नहीं सकते हो, तो फिर ये पैसा रखा क्यों है तुमने? एंड गो अलोंग, और इस पैसे के साथ तुम अपनी जिंदगी में आगे क्यों बढ़ते जा रहे हो जब तुम्हारे पास इतना भी दिल नहीं है कि गरीब भूखे को ये पैसा दे सको। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब पोइट क्या कहता है कि ये जो सीनरी है जिसको हर्ट किया गया है ए रोड साइड स्टैंड के लोगों के द्वारा, मतलब क्या अभी आपने देखा लोग आउट ऑफ शॉट हो जाते हैं, जो ट्रैफिक निकलता है आउट ऑफ शॉट हो जाता है, एनॉयड हो जाता है इन रोड साइड स्टैंड्स के लोगों को देखकर, क्योंकि ये सीनरी को खराब कर रहे हैं। और आप एस्टन और एंटन रोंग से, तो पोइट्री जो कह रहा है कि सीनरी को जो इन लोगों ने खराब किया है, मेरी ये कंप्लेंट नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। अनसेड, पोइट क्या कह रहा है? सोरो का क्या मतलब होता है? सोरो का मतलब होता है फीलिंग अपसोर्ड, फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस और रिग्रेट। मतलब जो बहुत ज्यादा दिल का दर्द होता है उसको सोरो बोलते हैं। और ट्रस्टिंग का मतलब क्या होता है? ट्रस्टिंग का मतलब होता है किसी बात को जब आप किसी से शेयर नहीं कर पाओ, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाओ। तो पोइट ये कह रहा है कि मेरी कंप्लेंट ये है कि ये जो इन लोगों का दर्द है, जो ये किसी को ट्रस्ट करके व्हाट इज अनसेड, जिसी को बता नहीं पाते हैं ये लोग, ये मेरी कंप्लेंट है। कि आप लोगों की कंप्लेंट ये है कि इन्होंने सीनरी को बिगाड़ दिया है। जबकि यहाँ पर नोटिस करने की बात क्या है, यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आगे आने वाले 4-5 लाइन्स में पोइट हमें बताएगा कि इन लोगों का वो दर्द क्या है जो ये किसी से कह नहीं पाते हैं। अब क्या कहा गया आगे की लाइन्स में गरीब लोगों ने? हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कि हमने, लोग क्या कह रहे हैं कि हमने सिटी से बहुत दूर, वी मेक ए रोड साइड स्टैंड, हमने अपने रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू पिल इन हैंड, और हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारे यहाँ आकर सामान लें, और हमारे पास कुछ सिटी का मनी हमारे पास है जिसको हम अपने हाथ में ले सके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और हम भी तो देखें, हम भी तो ट्राई करें कि क्या ये सिटी का पैसा हम लोगों की बीइंग को, हम लोगों की लाइफ को एक्सपेंड करता है, हम लोगों की लाइफ को थोड़ा सा भी आसान बनाता है, थोड़ा सा भी अच्छा कर देता है, जैसे सिटी में इजी और लग्जरियस लाइफ जी जाती है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी ऐसे, इस चीज को आप अच्छे से नोटिस करना कि ये गरीब लोग क्या कहते हैं कि हम भी तो ये पैसा लेकर देखें कि क्या ये हमारी बीइंग को एक्सपेंड करते हैं, क्या ये हमें ऐसी लाइफ दे सकता है जो मूविंग पिक्चर्स। मूविंग पिक्चर्स का मतलब है कि जो सिनेमा बॉलीवुड में या जो फिल्मों में हमें दिखता है, जो लाइफ हमें दिखती है, कि क्या ये सिटीज में तो ऐसी लाइफ होती है, इतनी लग्जरी में लोग रहते हैं, कार्स होती हैं, सब कुछ होता है, क्या ये वाली लाइफ हमें जो पिक्चर्स में दिखाई जाती है, क्या ये लाइफ हमें भी मिल सकती है? अब देखो यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है, वो इन लोगों के तो ऐसा लगता है कि सिटी में जो पैसा है वो कुछ अलग ही पैसा होता है, उनके पैसे में ही कुछ अलग खुशबू है, अलग बात है, जिस पैसे की वजह से ये लोग इतनी बढ़िया अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं, और हमारे पैसे से इनका पैसा शायद कुछ अलग है। इन लोगों को तो ऐसा लगने लग गया है। That the party in power is said to be keeping from us। अब अगेन वो आप पीछे की लाइन को कंटिन्यू करते हुए गरीब लोग क्या कह रहे हैं कि वो लाइफ जो मूविंग पिक्चर प्रोमिस करती हैं वो हमें शायद मिल जाए, जो कि दैट द पार्टी इन पावर, जो पार्टी, जिस पार्टी को इन्होंने जिताया है, गवर्नमेंट बनाई है, इज सेड टू बी, इन लोगों में ये माना जाता है, ये कहा गया है
कि ये जो पार्टी इन पावर है, जो गवर्नमेंट पार्टी है, इस टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, ये हमसे मूविंग पिक्चर्स की जलाए पे ये हमसे दूर कर रही है, ये हमें दे नहीं पा रही है, ये इनके यहाँ कहा जाता है। इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल किन, अब क्या कहा गया है, बिल्कुल एक नई बात करना चालू करते हैं हमारे पोएट। क्या कहते हैं कि इट इज इन द न्यूज, कि इन खबरों में आजकल ये सुनने को आ रहा है, खबरों में क्या दिखाया जा रहा है कि ऑल दिस पिटीफुल किन, पिटीफुल का मतलब होता है डिजर्विंग और अराउजिंग पिटी, मतलब वो चीज जो पिटी, पिटी का मतलब हमारे अंदर दया का भाव जगाए, एक करुणा, एक हमारा लज्जा अपने मन में आए, यानी कुछ तो मदद करो इसकी। किन का मतलब क्या होता है, वंस फैमिली एंड रिलेशन, मतलब ये न्यूज में आ रहा है कि ये जो सारे बेचारे गरीब लोग हैं, इनको और इनके परिवारों को आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, मतलब इनको यहाँ पर जो रूरल एरियाज में ये लाइफ जी रहे हैं इनके विलेजेस में, उनसे बाहर लाया जाए एंड मर्सीफुली गैदर्ड, और इनको पूरी एक दया भावना से इकट्ठा किया जाएगा इन टू लिव इन विलेजेस, ताकि इनको विलेजेस में विलेज बनाकर दिए जाएं नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, मतलब इनको सिटी में फाइनली कहा गया है न्यूज में, कुछ ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि इनको थिएटर में, सिटी में, और जो स्टोर है बड़े बड़े उनके पास में इनके लिए भी विलेजेस, इनके लिए गांव में बनाए जाएंगे। वेयर दे won't have to think for themselves anymore, और इसमें यह भी दिखाया जा रहा है कि इन लोगों को जब वहां पर शिफ्ट किया जाएगा तो इन लोगों को ऐसी जगह डाला जाएगा जहां पर उन लोगों को अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इनको ये वादा किया जा रहा है, इनको प्रॉमिस किया जा रहा है कि इनको हर सुविधा दी जा रही है, हर खाना, सुविधा, बिजली, मेडिकल सब कुछ दिया जाएगा, इनको अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, अपनी बेसिक नेसेसिटीज के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ न्यूज में आ रहा है। While greedy good doers beneficent beast of prey, यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो दो वर्ड्स है ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये दो बातें कही हैं, किन के लिए करी हैं ये पॉइंट ने, ये गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और मीडिया, इन तीन ग्रुप्स के लिए क्या कहा है पॉइंट ने, इनको कहा है ग्रीडी गुड डूअर्स, मतलब वो गुड डूअर, मतलब वो भला करने वाले लोग जो गिरिडी होते हैं, लालची होते हैं, मतलब भला किसी और का करते हैं लेकिन वो भी अपने लालच के लिए करते हैं, मतलब उसके पीछे उनका कोई लालच है। एक चीज और बोली उन्होंने, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, मतलब वो बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार कौन है यहाँ पर, शिकार ये है गांव के लोग जो रोड साइड स्टैंड के पास रहने वाले लोग हैं, ये जो शिकार जो है इनका जो शिकार करने वाले दानव हैं, जो इनसे फायदा उठाने वाले हैं, जो इनका शिकार करेंगे वो दानव, और इनका शिकार करके जो अपना खुद का फायदा करने वाले हैं उनकी बात करी गई है। मतलब पोइट क्या कहना चाहता है, पोइट की बहुत बड़ी डीप फीलिंग है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है गवर्नमेंट, मीडिया और बिजनेसमैन से कि वो भला कर रहे हैं फिर भी वो ग्रीडी हैं, वो शिकार करके उसका फायदा उठाने जा रहे हैं, मतलब इन गरीब लोगों का कोई सहायता करने वाला नहीं है, इनकी अगर कोई सहायता भी करता है तो उसका खुद का कोई ना कोई इसके पीछे लालच होता है। Swan or their lives enforcing benefit that are calculated of see them out of their wits. विट्स का क्या मतलब होता है, विट्स का मतलब होता है कीन इंटेलिजेंट, मतलब उनका दिमाग जो होता है, कि लाइन का क्या मतलब है कि ये जो लोग हैं, मीडिया, गवर्नमेंट है, बिजनेसमैन हैं, ये सारे ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ये स्वान ओयर, स्वान ओन का मतलब होता है जब आप किसी ऊपर पर झुंड बना करके उनके ऊपर भिनभिनाते हैं मक्खियों की तरह, कि ये जो लोग हैं ये इनकी लाइफ के ऊपर भिनभिनाते रहते हैं, एनफोर्सिंग द बेनिफिट दैट आर कैलकुलेटेड, और इनको वो बेनिफिट एनफोर्स करते हैं, मतलब इनकी लाइफ में, इनके दिमाग में जबरदस्ती बेनिफिट्स घुसाते हैं दैट आर कैलकुलेटेड, जो कि बहुत सोच समझकर बेनिफिट्स बनाए गए हैं, जो इनके दिमाग में घुसाए जाते हैं टू सूट देम आउट ऑफ देयर वेट्स, और वो बेनिफिट्स वो इनका दिमाग अपने रास्ते से हटा देते हैं, इनका दिमाग खराब कर देते हैं। मतलब क्या है कि इन दोनों लाइंस का क्या मतलब है कि देखिए जो गवर्नमेंट है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इन गरीबों के पास जाकर क्या कहती है कि हम आपको ये बेनिफिट देंगे, हम आपको ये फायदा देंगे, आप बस हमें वोट दीजिए। बिजनेसमैन क्या कहता है कि हम आपको ये चीज देंगे, ये सुविधा देंगे, आप हमें अपनी जमीन दे दो। तो ऐसे ही इन्हीं लाइंस में कहा है पोइट ने कि ये जो लोग हैं जो इनकी लाइफ के ऊपर भिनभिनाते रहते हैं, इनको वो बेनिफिट बताते हैं जो बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं, ताकि
मतलब उन लोगों ने बड़ा सोच समझकर बेनिफिट को बनाया है, ताकि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल अपने दिमाग से भटक जाएं और जो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन चाहते हैं वो ये कर जाएं, और अल्टीमेटली इनको आखिर में इनको नुकसान ही भरना पड़ेगा। आगे की लाइन में हम पढ़ेंगे, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और ये पॉलिटिशियंस और ये बिजनेसमैन इनको सिखाते हैं कि कैसे सोएं, हाउ टू स्लीप। मतलब क्या है कि वो इनको ये सिखाते हैं कि इनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, इनको सिखाते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम सो, तुम आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए यहाँ हम बैठे हैं। द स्लीप ऑल डे, पहले तो इनको सिखा देते हैं कि तुम आराम करो, सो, तुम कोई टेंशन नहीं, हम बैठे हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और वो ये बात बोलने के बाद खुद जाकर सो जाते हैं। यानी पॉलिटिशियंस जैसे ही पावर में आते हैं इनकी कुछ नहीं सुनते, वो खुद जाके सो जाते हैं, वो खुद टेंशन फ्री होकर लेट जाते हैं और इनकी सुनना भी बंद कर देते हैं जैसे ही वो पावर में आते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीप एट नाइट द एंशिएंट वे। और फिर जब वो पावर में आ जाते हैं, जब बिजनेसमैन को इनकी जमीन मिल जाती है, वो खुद जाके सो जाते हैं। और फिर अल्टीमेटली जब इनको रियलाइज होता है गरीब लोगों को कि इनके साथ क्या हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी लाइफ, उनकी नींद रातों की उड़ जाती है। उनको जब रियलिटी पता चलती है, उनके पांव से जमीन खिसक जाती है। द एंशिएंट वे, उसी तरीके से जिस तरीके से एंशिएंट मतलब जैसे कई सालों से होता आ रहा है। मतलब बड़ी दुख वाली लाइन ये है, बहुत दिल छूने वाली लाइन पोइट ने कही है कि ये जो हो रहा है इन गरीब लोगों के साथ, ये पॉलिटिशियंस, ये बिजनेसमैन जो आते हैं इनको बेनिफिट गिनाते हैं, और फिर वो बेनिफिट इनको जब इनसे मतलब निकल जाता है तो खुद जाकर सो जाते हैं और इनको कुछ नहीं मिलता है। ये हो रहा आज की सिचुएशन नहीं है, 21st सेंचुरी की सिचुएशन नहीं, ये राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। बहुत पुराने जमाने में लोग इनको ऐसे ही यूज करते आ रहे हैं, ऐसे ही इनको बेवकूफ बना रहे हैं, और इन बेचारों की जिंदगी आज तक नहीं सुधरी है, आज तक ये उसी तरह गरीबी में रहते जा रहे हैं। टाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। अब पोइट बिल्कुल एक नई चीज स्टार्ट कर रहा है। क्या कह रहा है, कभी कभार मुझे ऐसा महसूस होता है, समटाइम्स आई कैन हार्डली बियर, कभी कभार मैं भी नहीं झेल पाता। क्या नहीं झेल पाता पोइट, कि द फोर्ट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। लॉन्गिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, गलती से कि जब हमारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा होती है। वेन का मतलब होता है यूजलेस, मतलब कोई एफर्ट जो हम यूज करते हैं जिसका कोई एफर्ट का जो हमें परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। तो पोइट ये कह रहा है कि मैं झेल नहीं पाता द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग। मतलब ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, इनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, इनकी जो चाइल्डिश डिजायर है, जो ड्रीम है, क्या है इनकी डिजायर, कि भाई लोग हमारे स्टैंड के आगे रुकेंगे, हमसे सामान खरीदेंगे और हमें पैसा देंगे। जो कि वेन में जा रहा है, बेकार जा रही है, बर्बाद हो रही है, उनकी ये ड्रीम व्यर्थ हो रही है। तो पोइट को कभी कभार इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि वो खुद इस बात को झेल नहीं पाते हैं कि इन लोगों की कैसी बच्चों वाली डिजायर है कि कोई इनसे सामान खरीदेगा। इन लोगों की कैसी बच्चों वाली सोच है, कैसे इस बुज़दिल दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में इनके पास रुककर कोई सामान खरीदेगा, इनको कोई पैसे भी देगा। कभी कभार ऑथर इन पर भी गुस्सा कर रहा है कि वो भी नहीं झेल पाता इनकी बच्चों वाली ख्वाहिश पे। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। अब पोइट क्या कह रहा है कि एक सैडनेस, लर्क का मतलब क्या होता है, जो छुपकर कोई चीज वेट कर रही हो। तो पोइट क्या कहता है कि एक सैडनेस है जो छुपी हुई है वहां ओपन विंडो के पास। मतलब क्या है कि भाई जो ये लोग गरीब लोग हैं, इनके घर में जो, ऐसी तो है नहीं इनकी दुकान में भीड़ लगी रहती है, ये अपने घर में घुस जाते हैं, अपनी खिड़की खोलते हैं और ये वेट करते हैं लोगों के आने का। तो वो जो लोग वहां पर वेट कर रहे हैं विंडो के पीछे, वो दुखी हैं, उनके मन में दर्द है और वो वहां पर दुखी होकर खड़े हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। लगभग पूरे दिन वो वेट करते रहते हैं। किस चीज का वेट करते हैं? फॉर द स्किल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। स्किल का मतलब होता है ए लाउड साउंड। वो वेट किस चीज का करते हैं? वो किस चीज के लिए प्रे कर रहे हैं, क्या हो जाए कि एक बार एक साउंड आ जाए गाड़ी के ब्रेक्स की। ब्रेक्स की साउंड का मतलब है जब गाड़ी तेज गति से चल रही है और वो रुकती है, तो उनके सामान लेने के लिए जब वो गाड़ी रुकेगी तो वो ऐसा सोचते, पूरे दिन प्रार्थना करते रहते भगवान से कि ऐसा हो। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, मतलब हजारों गाड़ियां उनके पास से बगैर देखे गुजर जाती हैं।
जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर। और यदि कोई कार रुकती भी है तो उनमें से एक इंसान क्या पूछता है कि उनके फार्मर्स के, उनके खेतों के, उनकी जमीन की, उनके दाम क्या हैं। एंड one did stop only to paw up grass in using the yard to back and turn round। बट वो गाड़ी क्यों रुकी वहां पे कि हाईवे पर ऐसा कुछ होगा कि कहीं और जा रहे होंगे, उन्हें रियलाइज हो रहा होगा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, वो रुकते हैं और वहां से यू टर्न लेकर और वहां से चले जाते हैं। वो यू टर्न लेने के लिए क्या करते हैं, गाड़ी वहां रुकती है, बैक लेते हैं और बैक में क्या उनका यार्ड है, उस घर के जो है उसका आंगन है, वहां घास वगैरह उन्होंने लगा रखी होगी। उस जो गाड़ी ने गलत रास्ता ले लिया, वो यू टर्न करने के लिए वो ब्रेक लगाकर रुकती है वहां पर। लोग सोचते हैं कि यह सामान लेने के लिए रुके हैं, जबकि वो उनकी घास पर अपनी गाड़ी चढ़ाते हैं, बैक लेते हैं और फिर घूम जाते हैं। तो इन लोगों की तो बेचारों की जिंदगी में भी ऐसे ऐसे सस्पेंस आते हैं कि एक सामान रुका तो बस प्राइस पूछने के लिए, दूसरी गाड़ी रुकी तो केवल बैक लेने के लिए रुकी। एंड अनोदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। और बाउंड का मतलब क्या होता है, बाउंड का मतलब होता है जब आप कहीं जा रहे होते हो, जैसे आप सीधे जा रहे हो, मतलब दैट यू आर बाउंड टू सिटी, तो फिर एक गाड़ी और रुकती है, लेकिन वो गाड़ी किस लिए रुकती है, रास्ता पूछने के लिए, कि जहां भी वो जा रहे हो उनसे रुककर पूछते हैं कि भाई साहब ये रास्ता वहां जाएगा कि नहीं जाएगा। एंड अनोदर टू आस्क फॉर दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। एक गाड़ी और रुकती है, लेकिन वो किस लिए रुकती है, वो क्या पूछती है रुक के कि क्या ये रोड स्टैंड वाले उन्हें एक गैलन ऑफ गैस मतलब पेट्रोल, भाई अपने यहाँ इंडिया में तो पेट्रोल बोलते हैं, फॉरेन में गैस बोलते हैं, क्या उनको गाड़ी के लिए यहाँ पेट्रोल थोड़ा सा मिल सकता है क्या, शायद उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा होगा, तो वो उस रोड साइड स्टैंड के लोगों से पूछते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली, फिर पहले भी आई थी लाइन, पोइट ये लाइन गुस्से से बोल रहा है कि दे कुडंट, वो नहीं दे सकते भाई, उनके पास नहीं है गैस। दे हैड नन, डिडंट इट सी, उनके पास जरा सी भी नहीं है, डिडंट इट सी। आपको इतना भी पोइट जो है बार बार इन गाड़ियों को इट करके बुला रहा है, उनको ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। पोइट कह रहा है कि उनके पास नहीं है, क्या तुम्हें ये चीज दिख नहीं रही है, गुस्से में पोइट कह रहा है। क्या आप देखें यहाँ पर 4 गाड़ियों का जिक्र है, एक ने प्राइस पूछा, एक ने यूटर्न ले लिया, एक ने घास खराब फिर यूटर्न ले लिया, एक ने रास्ता पूछा और अब चौथा पूछ रहा है गैलन ऑफ गैस। ये 4 गाड़ियां रुकी और चारों ने सामान नहीं लिया, बल्कि अलग अलग चीजें पूछी। भाई ये 4 चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना, 4 कौन कौन लोग रुके थे वहां पर गाड़ी लेकर, रोड साइड स्टैंड पे कौन कौन रुका था। ये जो 4 लोग रुके थे इन्होंने कुछ नहीं लिया, इन लोगों की जिंदगी इतनी खराब हो रही है कि इनसे कोई सामान नहीं ले रहा। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिस्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। अब देखिए कंट्री का मतलब क्या होता है, कंट्री का मतलब होता है रूरल एरिया। फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो रूरल एरियाज होते हैं उनको कंट्री बोलते हैं, उनको विलेजेस नहीं बोलते हैं, वो वहाँ उन इलाकों को कंट्री साइड बोलते हैं। स्केल ऑफ गेन क्या होता है, रेट ऑफ प्रोग्रेस, मतलब तरक्की का जो सालाना तरक्की, उसको स्केल ऑफ गेन कहते हैं। मतलब इस लाइन में पोइट ने क्या कहा है कि नो, नहीं, किस चीज के लिए मना किया है कि जो कंट्री का पैसा होता है, जो गांव देहात का जो पैसा घूम रहा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, मतलब जिस रेट पर, जिस सालाना तरक्की जो इन गांव वालों की हो रही है, द रिक्विजिट लिस्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। रिक्विजिट का मतलब होता है एसेंशियल, मतलब ये जो पैसा है, जो इनकी तरक्की का की जो दर है सालाना, उससे कभी भी एसेंशियल लिस्ट ऑफ स्पिरिट है, मतलब एसेंशियल लाइफस्टाइल जो है, बड़ा बेसिक लाइफस्टाइल है इनकी, जिसमें खाना हो, रोटी कपड़ा मकान हो, एजुकेशन हो, वो बेसिक चीजें तक हैज नेवर बीन फाउंड। वो बेसिक चीजें भी इन लोगों को आज तक नहीं मिल पाई हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही चीज, एटलीस्ट यही चीज जो है, इन लोगों की वॉइस जो है, कंट्री साइड के लोगों की जो वॉइस है, इन लोगों की यही कंप्लेंट है कि हमारे पास जो पैसा है, हमारे जिस लेवल पर तरक्की जो हो रही है, उनको हमारी चीजें जो एसेंशियल जो चीजें हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं। हमें थोड़ा सा सिटी का पैसा भी चाहिए, थोड़ा सा सिटी का पैसा भी हमारे पास आए तो हमें लगता है कि शायद हमें वो लाइफ मिल पाए जो फिल्म हमें प्रॉमिस करती हैं। आई कैंट हेल्प ऑन द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। अब पोइट क्या कह रहा है
कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता ऑन करने से। ऑन करने का मतलब है बार बार ड्रीम करने से। द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि मुझे कितनी दिल को तसल्ली होगी, मुझे कितना रिलीफ मिले टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द एयरप्लेन, कि अगर इन सारे लोगों को एक ही बार में, एक स्ट्रोक में, एक साथ ही यदि इनको इनके दुख कष्ट तकलीफों से यदि छुटकारा मिल जाए, इनको गरीबी से बाहर निकाल कर इनको थोड़ा सा भी अच्छी लाइफस्टाइल दे दी जाए, तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। और जो तसल्ली जो मिलेगी वो बार बार सोचता रहता हूँ। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम। सेम का मतलब क्या है? ऑफ साउंड माइंड। सेम का मतलब होता है कि जो इंसान बिल्कुल पागल हो गया हो। मतलब जो पोइट है वो अपने आप को अलग तरीके से बोल रहा है इन 3 लाइंस में, कि मैं तो भाई ये सोचना भी बंद नहीं कर पाता हूं कि कितना रिलीफ होगा इन लोगों को अगर यदि इन लोगों को इनके सारे दर्द से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही अगले दिन मैं रियल वर्ल्ड में आता हूं, मैं उस पागलों वाली सोच से बाहर आता हूं। क्योंकि रियल वर्ल्ड तो ऐसा है नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो सब मतलब ही होते हैं। कि जब मैं अपने इस पागलों वाली सोच से बाहर निकलता हूँ अगले दिन, बार बार ये सपना देखकर जब मैं बाहर आता हूँ, एंड आई वंडर हाउ शुड आई लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो पोइट क्या कह रहा है कि आई वंडर, आई वंडर का मतलब होता है यू कैन से आई वंडर इफ यू वांट टू बी वेरी पोलाइट व्हेन यू आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग। मतलब आई वंडर आप जब कहते हो, जब आप किसी व्यक्ति को बड़ी पोलाइटली कुछ करने को कहते हो, तो पोइट हमसे बड़ी पोलाइटली ये कहता है कि आई शुड लाइक टू यू टू कम टू मी। ये उस सेंस में कह रहा है कि जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि आई वुड लाइक टू यू टू कम टू माई पार्टी। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी पार्टी में आए। तो इसी तरीके से पोइट हमसे पोलाइटली, बड़े विनम्र तरीके से क्या कह रहा है कि जब मैं इस बेवकूफ़ों वाले थॉट से बाहर आया, तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे पास आओ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरी मदद करो, मेरे को इस दर्द से, तकलीफ से, कष्ट से मुझे बाहर निकल। अब पोइट का तकलीफ क्या है यहाँ पर, पोइट का दर्द यहाँ पर ये है कि इन गरीब लोगों को इन गरीबी से निकाला जाए। अब पोइट इनडायरेक्टली हमसे ये कह रहा है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे पास आओ और इस दर्द से मुझे बाहर निकालो, यानी कि इन लोगों की मदद करो, इन लोगों को थोड़े से पैसे दो और इनकी भी जिंदगी इंप्रूव करो, ताकि इनका भी दर्द सही हो। और जब इनका दर्द सही होगा तो मेरा भी ये दर्द ठीक हो जाएगा। तो भाई ये थी हमारी पोइम। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज कमेंट में बताना कि सर इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी या कैसी थी, और आप इसको लाइक करें। और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।